कौन से साल की? तो बताइए जरा, पहले इस पे मैं जाऊंगा। आप फिर 2028 में होता था। 2024 में शुरू के जो 6-7 माह थे, हमारे 8 माह थे, वो अच्छे नहीं थे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अलबत्ता उम्मीद की जाती है कि 2025 जो आने वाला नया साल है वो पाकिस्तान क्रिकेट का एक जीत से शुरुआत करे। और चूंकि ट्राई नेशन सीरीज़ है, पहले पाकिस्तान वो जीते, अल्लाह करे, और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो लाहौर में होगा इंशाल्लाह वो भी जीते। फिर उसके बाद एक तसलसल पकड़ ले पाकिस्तान टीम, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो वनडे फॉर्मेट ट्रॉफी का फाइनल जो कि लाहौर में होगा, यानी आपको लग रहा है कि इंडिया फाइनल में क्वालीफाई नहीं कर सकेगा? अच्छा जी, बड़ी प्रेडिक्शन है, देख लेंगे जी। चलिए लेट्स सी, क्योंकि ये तो बड़ी प्रेडिक्शन है। अगर ऐसा होता, मैं यही देख रहा था कि आपने ये चीज नोट नहीं की अभी तक। मैंने कहा बात मुकम्मल कर ले अपनी, शायद अपनी गलती दोहरा ले, लेकिन चलें कोई बात नहीं। अच्छा, ये तो डिस्कशन हो गई, अब उधर तो आए बताएं क्या रीजन है? मेलबर्न एमसीजी द जॉइंट टेस्ट बॉक्सिंग डे टेस्ट, इससे पहले जो है वो भारत ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी विन भी की है, तो ऐसी क्या चीज हुई है? बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भारत ने विन की थी इससे पहले। होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, इसका एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अगर ये 2 सीरीज से पहले आप बात करते तो आई वोंट रेट पाकिस्तान एनीवेयर एट ऑल, लेकिन ये जो 2 सीरीज हैं जो ओडीआई स्पेशली है, बाकी तो हम हार रहे हैं, T20 बुरी तरह हार रहे हैं, बच्चों से व्हाइट वॉश हो रहे हैं, लेकिन ओडीआई के अंदर जो है हम पिछले 3 से 4 गेम टोटल अच्छे खेले। तो इस क्योंकि मोमेंटम है जी, चैंपियंस ट्रॉफी जो है इस राइट ऑन द कॉर्नर, वो अराउंड द कॉर्नर है, तो हम कह सकते हैं कि अच्छे टाइम पे मोमेंटम पकड़ा है ओडीआई के अंदर। बाकी दूसरी चीजों में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बिकॉज बहुत लूप होल्स नजर आ रहे हैं, और अगर इसी तरह बेइज्जती प्रूफ होकर आगे जाना चाहेंगे तो ओडीआई भी जो अभी 3-4 से अच्छे मैच खेले आपने, तो इतनी हाइप क्रिएट है, आप देखें तो आवाम बहुत प्यार करती है। लेकिन वो जो एक जो स्लोगन है ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, इसको स्लोगन ही लें, आप सीरियस ही हो गए। आज की हाईलाइट है, आप अपने अगले किसी ड्रामे या फिल्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा टर्म, हां, मतलब इतनी बेइज्जती करो फिर भी शर्मिंदा नहीं होते, ही हंस रहे होते हैं आगे। अगले दिन जिस चीज से मना करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस से मना करो। अब देखो ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी का सारा सिलसिला था जी, आपने देखा कि भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल सामने आया हमारे बड़बड़ के ऊपर, फिर एंड में किया क्या, फिर हाइब्रिड, बस आवाम को गुमराह तो नहीं करो, पहले ही बता दो कि नहीं हम इतने स्ट्रांग, हमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, हम पकड़े हैं और खेल रहे हैं। फ्यूजन है, अब फ्यूजन का नाम दे दिया आपने, अब काम यहाँ से पकड़े हैं, यहाँ से पकड़े हैं, कहाँ नहीं पकड़े हैं, आप बस खेलें। तो खैर, तो अब 23 फरवरी को भाई होने जा रहा है टाकरा। अच्छा, ये जब इवेंट आया, अब हम इतने पाकिस्तानी शक्की हो गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जारी, आईसीसी का वफ्द नेशनल स्टेडियम पहुंच गया। वफ्द के हमरा पीसीबी डायरेक्टर इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी मजीद जानेंगे इसी हवाले से अली हसन से। अली बताइएगा। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में तामीराती काम जो है बड़ी तेजी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। तकरीबन 90% जो नई बिल्डिंग है मुकम्मल कर ली गई है। इंतजाम का जायजा लेने के लिए खासतौर पर आईसीसी का वफ्द जो है अभी नेशनल स्टेडियम में मौजूद है। मुख्तलिफ मकामात की उन्होंने तस्वीरें भी बनाई, साथ साथ में ब्रीफिंग भी दी जा रही है। कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से भी पीसीबी के नुमाइंदे भी साथ में मौजूद हैं, इवेंट मैनेजर हैं, ऑपरेशन मैनेजर हैं आईसीसी के, सबके सब एक साथ जमा हुए हैं। इससे पहले वो लाहौर भी गए थे, तो उनका यही मकसद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो डेडलाइन दी गई है 31 दिसंबर की, कि ये काम जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा। कि मेरे जहन में पहला ख्याल आया कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा इंशाल्लाह, और भारत फाइनल में पहुंचा, तो फिर फाइनल क्यों कर होगा? तो इस पर भी आप थोड़े अपने इरशादात फरमाइएगा प्लीज। बहुत ही गंभीर सी सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है तो इंडियन तो जितने भी लोग हैं तो ऑलरेडी दुबई का टिकट, दुबई का वीजा सब कुछ करके रखेंगे। पाकिस्तानी फैंस अजीब मखमसे की सूरत में होंगे कि हम दुबई जाएं या लाहौर जाएं, फिर वो पैसों का मामला, प्री बुकिंग, वीजा, सारी सब चीजें एक अजीब सा मजाक है। और बहुत से लोगों ने इंटरनेट पे इसका मजाक भी किया है कि हमें 4 तारीख की रात को जब इंडिया अपना सेमीफाइनल खेल लेगा, अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। अगर वो 4 को सेमीफाइनल खेलते हैं और 4 को हार जाते हैं तो फिर एकदम से सारी शिफ्ट हो जाएगी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। शायद साहब वो ये कह रहे हैं कि एक दिन रखा है, तो क्या कुछ हमारे पाकिस्तानी शहरियों को हमें एकोमोडेट किया जाएगा? एक दिन इजाफी तो 19 मार्च के बाद का रखा है ना। अगर 19 मार्च को कहीं बारिश हो जाती है लाहौर में या दुबई में, तो वो 20 मार्च को 9 मार्च रखा है, 10 मार्च को। अगर 10 मार्च एक और चीज भी है, खबर इससे हटके है लेकिन थोड़ा सा रिलेटेबल इस तरह से है कि अब बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान के वो शहरी जिनको दुबई जाना होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात जाना होगा, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। यानी कि अब ये एक, यानी कि आपको वो पुलिस से वेरिफिकेशन, आपका रिकॉर्ड चेक होगा, फिर उसके बाद आपको वीजा इशू होगा। ये सिलसिला कर दिया गया है। तो इट वॉन्ट बी इजी अनलेस के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खुसूसी फेवर दे पाकिस्तान। नकवी साहब इसमें कोई अहम रोल अगर प्ले करें तो। नई बिल्डिंग का काफी मुतमईन दिखाई देते हैं आईसीसी वाले भी, क्योंकि अब डेडलाइन ऑलमोस्ट करीब होती चली जा रही है। तो ये एक लिहाज से फाइनल विजिट है वेन्यूज का, जो कि करने के लिए आईसीसी की टीम यहाँ पे मौजूद है। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया।
तो पाकिस्तान मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी में उनके घर के जो स्टेडियम है उनकी हालत रेनोवेशन करवाया है, पर जो एक स्टेडियम पर जो रेनोवेशन करवाया था उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है, जिसके कारण पाकिस्तान मीडिया पूरी तरह से हैरान हो चुकी है और परेशान हो चुकी है, जिसके कारण इस प्रकार से रिएक्शन दे रहे हैं। बिल्कुल यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो कोशिश करे कि जी तमाम फैंस को वीजा मिलना श्योरिटी होगी अगर उनके पास टिकट होगा। तो अगर फाइनल का टिकट होगा तो उनको वही फाइनल का जो टिकट है उसी को वीजा कंसीडर कर लें जैसे ओलंपिक्स में होता है, क्योंकि इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना, अगर वो नहीं आना चाह रहे तो बिल्कुल, या फिर पूरा पाकिस्तान मिलकर दुआ करे कि फाइनल लाहौर में आओ। इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब हम समझ गए, इसका मतलब अक्लमंद को इशारा काफी है, वो समझ गए। शाहिद साहब, ये जो पाकिस्तान का पहला मैच कराची में होने जा रहा है न्यूजीलैंड, अब जरा हम आ जाते हैं इस कहते हैं ना जब हाइब्रिड मॉडल खेला जाता है तो कुछ मैच यहाँ होंगे कुछ वहाँ होंगे, स्ट्रेस आता है टीम्स पर किसी तरह का? बिल्कुल आएगा, बहुत सी टीमों को मुसलसल दुबई जाना आना होगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि दुबई चूज हो गया न्यूट्रल वेन्यू। अगर यही कोलंबो होता तो वो ज्यादा बड़ी फ्लाइट भी होती है और ज्यादा जेट लैग भी होता प्लेयर्स के लिए। दुबई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, 1.5 घंटे का सफर है, 2 घंटे की फ्लाइट और कराची से भी। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने बड़ी तनकीद की है आईसीसी पर, जो उन्होंने कहा है, कहते हैं जी भारत को एडजस्ट करने के लिए खेल को कुर्बान कर दिया गया। तो मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनली इस बात का बिदराक हो रहा है और भारत के इस रवैये के खिलाफ आवाज उठ रही है। तो जरा इस पर मजीद रोशनी डालें कि कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह के आर्टिकल जब आते हैं तो। बिल्कुल होना चाहिए, बड़ी अच्छी चीज। ये टिम विगमोर बहुत ही यंग जर्नलिस्ट है, बहुत ही अच्छा इंक्विजिटिव जर्नलिस्ट है जो देखता रहता है, स्टोरीज की तलाश में रहता है। थोड़ी इसने देर की, टेलीग्राफ ने भी देर की, बरतानवी मीडिया ने भी देर की, लेकिन ठीक है, देर आया दुरुस्त आया। तो उसने सारी बातें लिखी कि किस तरह 2019, 2021, 2022, 2023 सारे वर्ल्ड कप में एक ही मुल्क को इतना फायदा पहुंचा दिया जाता है कि उसको पहले से पता होता है उसने अपने मैचेस कहाँ खेलने हैं। आखिरी मैच उसका ऐसा इजी होता है कि वो अपनी सारी परमुटेशन तय करके हिसाब किताब कर ले कि किस नेट सुकून से जीतना है। अच्छा शाहिद भाई, मुझे एक चीज बताइएगा, इससे हटके, इस टॉपिक से हटके, जो टेस्ट मैच पाकिस्तान खेलने जा रहा है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इस पर खालिपन मिकी आर्थर या किसका स्टेटमेंट आया है शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कि अगर आप उनको साउथ अफ्रीका में नहीं खिलाएंगे। जब आपने भी मेरे प्रोग्राम में मुझे याद है कहा था, आपने कहा था कि अगर इंडिया नहीं आता तो जो 9th रैंकिंग टीम है उसको आप ले आए, माजी में भी ऐसा हुआ है, लेकिन वो तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब जो ये अरेंजमेंट हुआ है कि पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, डू यू थिंक पाकिस्तान डिड पुट हिज फुट डाउन और हमने अचीव किया? एक हद तक किया, लेकिन इसमें बीसीसीआई भी इन्वॉल्व है, पीसीबी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि अब अगर आप देखते हैं इंडिया की मार्केट देखते हैं ना, पहले सोनी था, स्टार सोनी हो गया, ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट थे ब्रॉडकास्टिंग के। उसके बाद अंबानी ने खरीद लिया, जियो स्टार ले लिया, जो कि आईसीसी भी इवेंट सारे उनके पास आ गए, एशिया कप भी उनके पास आ गए, बायोलेटर सारी उनके पास आ गई, उन्होंने और चंद टेलीविजन खरीद लिए। अब बीसीसीआई और पीसीबी आईसीसी से बड़ा कौन है? जियो स्टार है। जियो स्टार हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे दोनों को राजी किया, ये बिजनेस है। अब ये नेशनलिज्म से ऊपर बात जा चुकी है, ये बिजनेस है। जब वो खिलाएंगे, अगर जद्दा में खिलाना है पाकिस्तान इंडिया की, बायोलेटरल करनी है वो भी वहाँ करेंगे, ट्रायंगुलर भी वहाँ करेंगे, क्योंकि इनको बेनिफिट दिया है ब्रॉडकास्टर को, पाकिस्तान और इंडिया को बेनिफिट ये मिलेगा। एशिया कप के बाद एक टूर्नामेंट होगा, जो लॉसेज होंगे पाकिस्तान इंडिया के वो कवर किए जाएंगे। कोई कमेंट चैंपियंस ट्रॉफी से क्या उम्मीद है इस रीसेंट परफॉर्मेंस के बाद? थोड़ी सी उम्मीद हुई है, लेकिन दूसरी अभी हम खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका अपनी टीम को डेवलप कर रहा था इनके लिए, चैंपियन ट्रॉफी के लिए। ऑस्ट्रेलिया भी डेवलप कर रहा था चैंपियन ट्रॉफी के लिए। हम ऑलरेडी अपने जो वीक पॉइंट थे, एक दो प्लेयर की जरूरत। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप फेवरेट समझते हैं? आपकी ख्वाहिश तो जाहिर होगी, पाकिस्तान के सवाल ही बनता हो तो आप फेवरेट समझते हैं पाकिस्तान, या आपके ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी की फेवरेट कोई और टीम? देखिए, मैं फेवरेट ख्वाहिश नहीं है, अब मेरे दिल से आवाज आ रही है कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि हम दो बड़ी टीमों से हम लोग सीरीज जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से, और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा पाकिस्तान टीम को। अब तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को फेवरेट बनना चाहिए, और बाकी टीमें जो आ रही हैं खेलने के लिए पाकिस्तान को, अब वो उस तरीके से ना ले जो हमने 5-6 साल देखा पाकिस्तान टीम को, जिस एंगल से ले रहे होते थे, बड़ा लाइटली ओपोनेंट ले रहे होते थे। लेकिन अब पाकिस्तान की टीम के पास कॉन्फिडेंस है, जीत है, तो मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम सरप्राइज करेगी इंशाल्लाह। उम्मीद है जिस टाइप की साउथ अफ्रीका में सीरीज खेली है। मेरा अगर फेवरेट है, नेशनल फेवरेट है, तो आप ये क्यों कहने सरप्राइज करेगी? फिर तो हारना सरप्राइज होना चाहिए, फिर तो जीतना सरप्राइज दूसरी टीमों को करेगी, वो जैसे ले रहे थे पाकिस्तान की टीम को। अच्छा, सही है। मैं सलमान भाई, आप ये इस मैच के बारे में बताइएगा, फिर मेरा आपसे भी सवाल है कि आपकी फेवरेट कौन सी है चैंपियंस ट्रॉफी में? ख्वाहिश तो जाहिर है पाकिस्तान होगी, लेकिन ऑन मेरिट आपके ख्याल में फेवरेट टीम कौन सी है सलमान भाई?
देखिए अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात से हम शुरू करते हैं ना, तो आई थिंक जब बड़े मैच या बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया बिकम्स अ डिफरेंट टीम। ठीक है, आप देखें ओडीआई वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट से जीत के गए हैं, इसी तरह टेस्ट चैंपियनशिप भी जीते हैं, अभी करंटली भी जिस तरह के माइंडसेट में है, तो एक स्ट्रॉन्ग यूनिट है वो। पाकिस्तान ऑलवेज इन सब कॉन्टिनेंट कैन बी डेंजरस टू एनीवन। और मैं आपको बताऊं कि इंडिया का सारे के सारे मैच एक ही स्टेशन के ऊपर है, आप इनको भी राइट आउट नहीं कर सकते, बाकी सबने बदल बदल के खेलना है। एक तो अच्छी टीम है, दूसरा सारे के सारे मैच वो एक ही जगह पर खेल रही है। तो मेरा ख्याल है कि 3 टीमें जो है ना ये है, और दूसरा वनडे में इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। और वो हाँ गार्डियन ने भी लिखा ना, वो इंडिया वाइट टीम इसको पता है उसका नॉकआउट कहां खेलना है, बाकी किसी को नहीं पता, तो ये एक एडवांटेज, बाकी किसी को नहीं पता। एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ये एक बहुत बड़ा टास्क था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि सालों साल की जो कंस्ट्रक्शन हमें करवानी थी वो हमें एक कूजे में बंद करके एक छोटे से टाइम फ्रेम में करवानी थी। मुझे लगता है बहुत हद तक मोहसिन नकवी साहब इसमें सक्सेसफुल हो गए। काफ़ी अगर उनके प्रोफाइल को देखा जाए, बड़ा उनका एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रहे हैं, और कोई किसी चीज़ को भी हाथ लगाते हैं तो वो मुमकिन हो जाता है, नामुमकिन वाली बात ही नहीं उनमें। और हमने देखा कि जिस तरह स्पीड वर्क उन्होंने और जिस तरह काम लिया गया, और हमें कभी फीलिंग ही नहीं आई कि ये काम ऑन टाइम नहीं होगा। अभी आपने जिन लोगों से आपको टीवी पे लिया, उन सब ने बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स दिए। ये वही रिमार्क्स है जिसकी वजह से इतना बड़ा इवेंट आपके मुल्क में है। 28 साल के बाद गालिबन एक बड़ा इवेंट, एक मेगा इवेंट हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि इसी तरह ही होना चाहिए था, क्योंकि जब तक आपके स्टेडियम के अंदर कैपेसिटी नहीं होगी, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग क्रिकेट को देख रहे होंगे, ज़्यादा गॉसिप्स और पूरी दुनिया में होते हैं कि आपकी जो फैसिलिटी है इतने बड़े मेगा इवेंट के लिए, वो उसको किस तरह आपने डिज़ाइन किया है। सो फार इट्स वंडरफुल जॉब, और होप कि जो उनकी उम्मीदें हैं, हम सबकी उम्मीदें हैं कि जिस तरह काम हुआ उसी तरह के रिजल्ट भी मिलने चाहिए कि पाकिस्तान फाइनल में जाए और फाइनल लाहौर में हो। इंडिया पहुंचे ना पहुंचे उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिस तरह की एफर्ट थी उसका जो एंडिंग रिजल्ट है वो वंडरफुल होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब परफॉर्मेंस भी उसी तरह की आनी चाहिए जिस तरह की प्रिपरेशन हो रही है। बट मुजाहिद साहब, थोड़ा सा आपको ये लगता है कि क्योंकि कोई जो राउंड मैच है, कोई लीग मैच पाकिस्तान का लाहौर में नहीं है, सिर्फ लाहौर ऑब्वियसली इट इज अ बिग वेन्यू, सो लाहौर में जो मैच होना था विच वाज पाकिस्तान इंडिया, वो अब दुबई में खेला जाएगा, थोड़ा सा उसकी कमी पेशी लगती है कहीं? ऑब्वियसली देखें, कोई भी प्लेयर जो अपने मुल्क में हर कोई खेलना चाहता है, ये चीज़ ऑब्वियसली क्राउड भी मिस करेगा। हम सब यहाँ पे बैठ के जब बात करेंगे इन चीज़ों को, डेफिनेटली हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं हम डिस्कस करते रहेंगे कि एक किसी प्लेयर की फीलिंग कैसे होती है जब वो अपने होम क्राउड के सामने नहीं खेलता, या इतना बड़ा इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 28 साल के बाद इस मुल्क में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली मिस तो करेंगे, लेकिन मजबूरी क्या करें, जब आपने एक फ्यूजन प्रोग्राम दे ही दिया है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हमें ये कबूल करना पड़ेगा। और उम्मीद है कि हम फाइनल में पहुँचेंगे और लाहौर में पूरी दुनिया। पाकिस्तान मीडिया को लगता है कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी की फाइनल में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हार मिला इंडिया को और जो न्यूजीलैंड के साथ हार मिला, उसको देखते हुए पाकिस्तान मीडिया ये अंदाज़ लगा रहा है कि अब इंडिया कमज़ोर हो चुका है, इंडिया को कोई भी टीम आराम से हरा सकती है और इंडिया फाइनल में किसी भी हालत में नहीं पहुँचेगी, ऐसा पाकिस्तान मीडिया का कहना है। लेकिन इंडिया ऐसी टीम है जो अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जीते थे और 50 के वर्ल्ड कप के भी फाइनल में पहुंचे थे। तो ये देखते हैं इंडिया का फाइनल में पहुंचा, तो लगभग तो ये इंडिया फाइनल में तो पहुंचेगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया तो क्या ही बताए, वो तो इंडिया को तो बांग्लादेश से भी तुलना कमज़ोर कह देती है अगर उनको मौका मिले तो। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताओ, और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।